बात करते हैं सुहेल देव पर। शक्ति संग्राम, राजभर वोट किसके नाम? क्योंकि पूर्वांचल की लड़ाई में राजभर वोट सबसे बड़ा फैक्टर माना जा रहा है, जिसके लिए सुहेल देव के विजय दिवस के मौके पर आज दो तरफ से बड़ी ताकत दिखाई गई। एक तरफ कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर थे तो दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर थे। दरअसल जब भी बात राजभर वोट की आती है तो अनिल राजभर और ओम प्रकाश राजभर के बीच जंग छिड़ जाती है, क्योंकि ये पूरी लड़ाई उस राजभर वोट की है जिसका पूर्वांचल के 15 से 20 जिलों पर सीधा प्रभाव है। सुहेल देव पर शक्ति संग्राम, इसके पास राजभर वोट की ताकत। 80 सीट की सबसे बड़ी चाबी, पूर्वांचल में कौन जीतेगा बाजी। जब भी बात चुनाव की आती है, किसी भी बड़े महापुरुष की जयंती या विजय दिवस की तारीख अहम हो जाती है, क्योंकि पूर्वांचल में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए हर कोई राजभर वोट को साधने में लगा है। अब इसकी बड़ी तस्वीर महाराजा सुहेल देव के विजय दिवस के दिन गाजीपुर से देखने को मिली, जहां सुहेल देव के विजय दिवस को लेकर दो बड़े कार्यक्रम हुए। एक कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर वोटर को साधते दिखे, तो दूसरे कार्यक्रम में सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर खुद को राजभर समाज का सबसे बड़ा नेता बताते हुए नजर आए। पूरे प्रदेश और पूरे देश को, हर राष्ट्र भक्तों को मैं राष्ट्रवीर महाराजा सुहेल देव राजभर जी के जन्म दिवस की मैं ढेर सारी बधाई देता हूं, उनको शुभकामना देता हूं। और आज हर जगह, हर जिले में आज पूरे समाज के लोगों ने जिस तरह से महाराजा सुहेल देव राजभर जी को नमन किया है, उनको याद किया है, इस शौर्य दिवस पर, इस विजय दिवस पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम जिस तरह से समाज ने किया है, उसका भी मैं अभिनंदन करता हूं। देखिए, आज राजभर महाराजा सुहेल देव जी का विजय दिवस है पूरे देश में। मुझे खुशी है कि 20 साल पहले मैंने शुरू किया, आज उपलब्धि है कि भारतीय समाज पार्टी के नेताओं ने इतना मेहनत किया कि आज पूरे देश में मनाया जा रहा है विजय दिवस, और सभी दल के लोग मना रहे हैं। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। राजभर समाज का बड़ा नेता कौन है, इसको लेकर प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर और सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के बीच वर्चस्व की जंग लगातार चल रही है। आज गाजीपुर में सुहेल देव की जयंती के मौके पर दोनों ही नेताओं ने शक्ति प्रदर्शन का कोई भी मौका नहीं छोड़ा। ओम प्रकाश राजभर जहां राजभर समाज पर अपने प्रभाव को लेकर अनिल राजभर पर तंज कसते रहे हैं, वहीं अनिल राजभर भी कुछ न कुछ ऐसी बातें कहते रहे हैं जो ओम प्रकाश राजभर को चुभती रही हैं। फिलहाल अनिल राजभर ने आज अपने प्रदर्शन के माध्यम से पार्टी में अपनी मजबूती का एहसास कराने की कोशिश की, तो वहीं ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि राजभर समाज का बड़ा प्रभावशाली नेता कौन है, और इसी बहाने उन्होंने भाजपा में अपने संबंधों को भी मजबूत किया। दरअसल जब भी बात राजभर वोट की आती है, अनिल राजभर और ओम प्रकाश राजभर के बीच जंग छिड़ जाती है। कई बार ऐसे मौके आ चुके हैं जब दोनों नेता अलग अलग मंचों से एक दूसरे को खुली चुनौती दे चुके हैं, क्योंकि ये पूरी लड़ाई उस राजभर वोट की है जिसका पूर्वांचल के 15 से 20 जिलों में सीधा प्रभाव है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को सपा ने इसी जगह सबसे ज्यादा टक्कर दी थी, जिसका बड़ा फैक्टर सुभाषपा का सपा से हाथ मिलाना था। अब इसी को ध्यान में रखकर भाजपा ओपी राजभर के साथ भविष्य की संभावनाएं बनाने में लगी है, क्योंकि यूपी की 80 सीटों को लेकर भाजपा ने जो आंतरिक सर्वे करवाया है, उसमें ओपी राजभर से हाथ मिलाने को फायदे का सौदा बताया गया है। पर जानकार बताते हैं कि ओपी राजभर दो नावों की सवारी करने में लगे हैं। वो एक तरफ हाल में हुए एमएलसी चुनाव के दिन डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की गाड़ी में बैठे नजर आए, लेकिन जब बात 24 में हाथ मिलाने की आती है तो अखिलेश यादव, मायावती और कांग्रेस के एक होने पर बुलाने का इंतजार करने की बात कहने लगते हैं। देखिए, अभी लंबा चुनाव है, अभी हम लोग जनता के बीच में हैं। 2-3 महीना रहेगा तो फिर बताएंगे आप लोगों से कहाँ हो रहा है। देखिए, हमारी पहली प्राथमिकता है कि मायावती जी, अखिलेश जी, सोनिया जी, नीतीश जी एक मंच पे हों। जिस दिन एक मंच पर होने की घोषणा करें, हमको सूचना दें 2 घंटा पहले, मैं उस मंच पे दाखिल मिलूंगा। अगर बात आंकड़ों की करें तो पूर्वांचल में लोकसभा की 26 सीटें हैं। पिछली बार यहां सपा और बसपा का गठबंधन होने के बावजूद 19 सीटों पर भाजपा ने जीत का परचम लहराया था, लेकिन इस बार भाजपा की नजर पूर्वांचल की सभी 26 सीटों पर है। यही वजह है कि 24 की लड़ाई में पश्चिम के बाद पूर्वांचल सबसे अहम पड़ाव है।
एबीपी गंगा के लिए गाजीपुर से विवेक त्रिपाठी की। पूर्वांचल की राजनीति में राजभर वोट कितना अहम है, इसकी ताकत क्या, इसे भी समझ लेते हैं। पूर्वांचल की पॉलिटिक्स में लोकसभा की जो पूर्वांचल में 26 सीटें हैं, 15 जिलों पर राजभर वोट का सीधा प्रभाव देखने को मिलता है। 6 सीट पर बसपा का कब्जा है, 1 सीट सपा ने जीती, लेकिन 2019 में भाजपा ने 19 सीटें जीती थी। कई सीट पर सुभाषपा की पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत है और यही वजह है कि हर कोई राजभर वोटों को साधने की कोशिश करता है। ये जो पूर्वांचल में लोकसभा की 26 सीटें, इनमें से 6 पर बसपा का कब्जा है और 1 सीट सपा ने जीती थी, लेकिन 19 सीट पर भाजपा ने जीत हासिल की थी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।